वह मुगल बादशाहत के नाम पर एक धब्बा था। कहने को तो उसमें औरंगजेब और अकबर का खून दौड़ रहा था, लेकिन उसने खुद को वेश्याओं और हरम तक ही सीमित रखा और यही कारण रहा कि मुगल वंश पतन के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो गया। हम बात कर रहे हैं बहादुर शाह प्रथम के पुत्र जहानदार शाह की। पिता की मृत्यु के बाद मुगलों के इतिहास की तरह इस बार भी सत्ता के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें जहानदार शाह को जुल्फिकार अली खां के जरिए गद्दी नसीब हुई। लेकिन कहावत है ना, एहसान का बोझ कोई कितना भी उतार दे कभी खत्म नहीं होता। यही जहानदार शाह के साथ भी हुआ। वह अली खां के हाथों का खिलौना बन चुका था। जुल्फिकार अली की महत्वाकांक्षा को रोंदने की जगह जहानदार शाह ने एक तरह से उससे समझौता कर लिया और खुद को हरम और वेश्याओं तक ही सीमित कर लिया। जहानदार शाह के बारे में कहा जाता है कि उसने कई ऐसी प्रथाओं को छोड़ दिया जो मुगल बादशाही के प्रतीक हुआ करते थे। जब उसे सत्ता हासिल हुई तो उसने कई शहजादों को मरवाने के बाद खुले में पहले उनके शवों को सड़ने दिया, उसके बाद दफनाने का आदेश देता था। जहानदार शाह के बारे में यह मशहूर है कि वह एक गाने वाली वेश्या जिसका नाम लाल कुंवर था, उसके प्यार में पागल हो चुका था, जो लगभग उसके उम्र से दोगुनी थी। वह वेश्या पूरी तरह से शाह को अपने वश में कर ली थी। लाल कुंवर के वश में आकर एक से बढ़कर एक क्रूरता और मूर्खतापूर्ण हरकतें करने लगा। लाल कुंवर के कहने पर उसने अपने ही सगे बेटों की आंखें फोड़कर कैद खाने में डलवा दिया। एक किस्सा मशहूर है कि एक बार केवल मजे के लिए उसने लोगों से भरी नाव को डुबाने का आदेश दे दिया और लोगों की चीख पुकार देख हंसता रहा। उसने पागलपन की सारी हदें पार कर दी थी। जहानदार शाह अपनी मनपसंद रखैलों और साथियों के साथ बैलगाड़ी में बैठकर शराब के अड्डों पर जाया करता था ताकि उसे कोई पहचान न ले। एक रात लाल कुंवर के साथ इसी तरह शराब खाने पहुंचा और इतनी पी ली कि खुद का होश न रहा। लाल कुंवर तो अपने महल तक पहुंच गई, लेकिन बादशाह बैलगाड़ी में ही पड़ा रहा। सुबह जब महल में नहीं मिला तो हर तरफ चीख पुकार मच गई। फिर लाल कुंवर को याद आया और उसे बैलगाड़ी से महल में लाया गया। जहानदार शाह के बारे में यह भी कहा जाता है कि वह कभी होश में नहीं रहता था, यहाँ तक कि शाही महल में भी नशे की हालत में जाता था। एक बार वह लाल कुंवर के साथ बिस्तर पर था, तभी दरबार का वक्त हो गया। किसी तरह आवाज दी गई। बादशाह उठा और उसे सामने बेगम के कपड़े दिखे। उसने वही कपड़े पहने और दरबार पहुंच गया। वैसे यह भी गनीमत रही, क्योंकि एक बार तो बिना कपड़ों के ही दरबार में पहुंच गया था। ये सब बातें धीरे धीरे जनता तक फैल गई। इससे उसकी काबिलियत पर सवाल उठने लगे। इन सब से तंग आकर उसके भतीजे फर्रुख सियर ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जहानदार शाह 6 जनवरी 1713 को हार के बाद लाल कुंवर के साथ भागकर दिल्ली में शरण लिया। यहाँ उसे कैद कर लिया गया और बाद में कैद खाने में ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। जहानदार शाह 9 महीने ही शासन कर पाया था, लेकिन यह वही दौर था जहां से मुगल कमजोर पड़ने लगे और अंततः काल के मुख में समा गए। तो दोस्तों, आप जहानदार शाह के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप सूर्या टॉक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।